हाय प्यारे बच्चों, आज का वीडियो है क्लास 9th के लिए। कैसे हम नवोदय का एग्ज़ाम दें और कैसे अपनी तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहला वीडियो ये क्लास 9th का मैं दे रहा हूं, जिसमें ये हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्लास 9th का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें एग्ज़ाम में जाननी होती हैं और क्या चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रख करके अपनी तैयारी करनी होगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आता है। चलिए, नवोदय एग्जाम क्लास 9th के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला चीज़ यह है कि क्या क्या आता है। तो सबसे पहली तो आप ये जान लो कि ये एग्जाम 8 फरवरी 2024 को है। इस एग्जाम का समय 2.5 घंटे यानी 150 मिनट का है। इस एग्जाम में सारे प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनमें 4 उत्तर में एक उत्तर को सही मानते हुए OMR पर आपको भरना होगा। परीक्षा कहाँ होगी? परीक्षा नवोदय विद्यालय के परीक्षा केंद्र पर होगी, या अगर नवोदय विद्यालय कहीं और केंद्र निर्धारित करता है तो वहां पे होगी। अब हम आते हैं परीक्षा में आएगा क्या। चूंकि हमने बताया आपको 2.5 घंटे यानी 150 मिनट का पेपर है और इसमें 100 प्रश्न आएंगे और हर प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी 100 प्रश्न 100 नंबर। हिंदी में 15 प्रश्न होंगे 15 नंबर के, अंग्रेजी में भी 15 प्रश्न होंगे 15 नंबर के, गणित में भी 35 प्रश्न होंगे 35 नंबर के और विज्ञान में भी 35 प्रश्न होंगे 35 नंबर के। तो कुल प्रश्नों की संख्या 15 धन 15 धन 35 धन 35 यानी 100 और मार्क्स भी हो गए टोटल 100। चयन के लिए क्या होगा? पहली बात, सभी चारों में हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामान्य विज्ञान में आपको न्यूनतम जो अंक निर्धारित करेगा नवोदय विद्यालय समिति, उसे आपको पाना ही होगा। मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन चारों में जब आप प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद बेस्ट थ्री मतलब विज्ञान, गणित और हिंदी और अंग्रेजी में से कोई एक जिसमें आपका अधिक नंबर होगा वो ले लिया जाएगा। यानी 3 सब्जेक्ट्स इनमें से चुने जाएंगे आपकी मेरिट बनाने के लिए। तो मेरिट बनाने के लिए केवल 3 विषयों का चयन होगा, विज्ञान, गणित और भाषा में से कोई एक जो अधिक नंबर आपको दिया हो। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं गणित के कंटेंट की बात करता हूं कि गणित में हमें किन बिंदुओं को इस बार की परीक्षा यानी सत्र 2025-26 के लिए तैयार करना होगा। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या का टॉपिक होगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट यानी वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल के बारे में पढ़ना होगा। एक्सपोनेंट पावर, घातांक है, करणी है। सीधा और व्युत्क्रम जो आपका समानुपात है यानी इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शन जो है, उसके साथ परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी लाभ, हानि, प्रतिशतता, छूट, साधारण ब्याज और जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है, ये सब कन्वर्टेबल होते हैं, इसलिए ये पूछे जा रहे हैं। उसके बाद एल्जेब्रिक एक्सपेंशंस आता है, आइडेंटिटी है, फैक्टराइजेशन भी है। लीनियर इक्वेशन एक चर का केवल है। साथ ही साथ क्वाड्रिलेटरल मतलब आपका पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, यानी ये जो चतुर्भुज हैं इनकी विशेषताएं या इनके बारे में जो अवधारणाएं हैं उस पर प्रश्न होंगे। फिर मेंसुरेशन में क्षेत्रफल है किसका? प्लेन एरिया का। फिर 3 डायमेंशन यानी त्रिविमीय आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसका आयतन है। और साथ ही साथ डाटा हैंडलिंग से जुड़े हुए प्रश्न होंगे। ये पूरे जो आपके 11 टॉपिक आपको दिख रहे हैं, इसमें से 35 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हम आपको यह भी बता दें कि ये जो 35 प्रश्न आएंगे, इन पे थोड़ी सी और हम चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। साथ ही साथ सामान्य विज्ञान में भी 35 प्रश्न है 35 नंबर के। इसमें क्या क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट है, पहले से ही था।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोल और पेट्रोलियम है यानी कोयला है और जो पेट्रोलियम होते हैं, कंबस्टन और फ्लेम है, दहन और ज्वाला। रिप्रोडक्शन इन एनिमल है, प्लांट नहीं है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल है। जैसे आप जानते होंगे रिप्रोडक्शन में दो तरह के प्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक और अलैंगिक हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद रीचिंग एज ऑफ एडोलेसेंस, ये इतना जो सेक्शन जा रहा है ये आपका बायो कनेक्टेड सेक्शन है यानी बायोलॉजी, जीव विज्ञान से जुड़े हुए विषय हैं। साथ ही साथ आपके जो है फोर्स और प्रेशर यानी दाब और बल और दाब, तो बल और दाब से जुड़ा हुआ होगा। अब जब बल की बात करते तो दो तरह का होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दो तरह के फोर्स होते हैं। खैर मैं इस पर सब पर आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, इसीलिए मैंने कहा कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको ये सारे कंटेंट मिलते रहें आसानी से। फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन का मतलब जब कोई बॉडी मूव करती है कोई सरफेस पे तो उस पर अपोज होता है। अब जाहिर सी बात है फ्रिक्शन दो होगा, एक सॉलिड फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस का होता है, एक फ्लूइड फ्रिक्शन होता है जिसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं, वो भी है इसमें। साउंड हो गया, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी जो बैटरी आप समझते हैं यानी करंट का कंडक्शन जो लिक्विड्स में है उस पर है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। सम नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना जो हमारी प्रकृति में हो रही है, जैसे लाइटनिंग हो गया, लाइटनिंग के साथ जैसे बादल जो है वो बरसात में चमक रहा है, बिजली हो रही है, तो ये जो जीवन में कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न होंगे, जैसे अर्थक्वेक है, ये सब प्रश्न होंगे। साथ में लाइट है, लाइट में जब हम पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है। फिर आईज के बारे में, जो आई है, आई का स्ट्रक्चर क्या है, आई के कुछ डिफेक्ट के बारे में हम पढ़ लेंगे। साथ ही साथ जब लाइट है, आई की बात आएगी तो जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं यानी अपने लोग उन्हें दिव्यांग बोलते हैं ना, तो जो दिव्यांग हैं उनको ब्रेल लिपि जो आती है वो कैसे काम करते हैं, कैसे वो अपने चीज़ों को देखते हैं, वो भी यहाँ इंक्लूड होगा जनरल साइंस में। तो जनरल साइंस में ये कुल 12 टॉपिक हैं जिसमें से आपके 35 प्रश्न आएंगे, सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और 35 नंबर का होगा, यानी 35 नंबर आपको गणित में और 35 नंबर सामान्य विज्ञान में। दो सेक्शन बच गया, एक हिंदी और एक अंग्रेजी। हिंदी तो बेसिकली भाषा होती है जिसमें लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, शब्द है, वर्ण है। अच्छा, हिंदी में जब हम बात करते हैं तो मैं उस पर एक वीडियो विशेष करके हिंदी के लिए बनाऊंगा। उसमें दो हिस्सा होता है, एक तो भाषा और व्याकरण का होता है और एक अपठित गद्यांश का होता है, तो दोनों मिला करके 15 नंबर के आते हैं। लेकिन मैं अंग्रेजी पर आज बात करना चाहता हूं कि भाषा में जो अंग्रेजी का सेक्शन है, चूंकि अपने लोगों को अंग्रेजी पे पकड़ थोड़ी मजबूत करनी होती है, उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला तो अनसीन पैसेज आता है, फिर वर्ड और सेंटेंस आते हैं, फिर स्ट्रक्चर और स्पेलिंग आती है, रीअरेंजिंग जंबल वर्ड्स आते हैं, पैसिवेशन है, यूज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, मॉडल ऑक्सिलरीज है, प्रीपोजिशन है, टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच है। क्या समझ में आ रहा है कि ये जितने कंटेंट हैं ये सब आपको पढ़ने हैं और आपकी परीक्षा है 8 फरवरी 2024 को। समय कम है, मैं आपके साथ हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको नियमित वीडियो इसके मिलते रहें और आप अपनी तैयारी बेहतर करें, लेकिन इसके लिए आपको भी मेरे साथ जुड़ना होगा। तो आप अगर अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये उम्मीद है कि आपको एक समझ बनी होगी कि नवोदय एग्जाम कैसे देना है। अगले वीडियो में हम एक टॉपिक के साथ मिलेंगे जिससे आपको हम एक सिस्टमेटिक तरीके से लेकर के चलें और आपका चयन सुनिश्चित हो। जय हिंद।